नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार विधानसभा में 12 फरवरी को बहुमत साबित करने वाली है। विधानसभा के आंकड़ों को देखें तो साफ लगता है कि नीतीश सरकार बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी। पर सवाल यह है कि इस स्थिति में कांग्रेस को अपने अधिकांश विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? क्या कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है? दरअसल खबर यह है कि झारखंड के बाद अब बिहार के कांग्रेस विधायक भी हैदराबाद पहुंच गए हैं। कांग्रेस के 19 में से 16 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कराया गया है और ये सभी विश्वास मत के दिन यानी कि 12 फरवरी को ही अब बिहार लौटेंगे। तो क्या है ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, बताएंगे आपको। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के सामने ऐसी क्या शर्त रख दी है जिसको लेकर चर्चाएं काफी तेज है। नीतीश कुमार की टेंशन भी बढ़ गई है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यह है कि आखिर क्यों कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद में शिफ्ट कराया गया है? शिफ्ट कराया गया है, फोन वोन छीन लिया गया है, कमरे में बंद करा दिया गया है कि ताकि बाकी बाहर की दुनिया से आप बिल्कुल कटे रह जाए। कांग्रेस पे मैं आऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी खबरें आई, बड़ा इंटरेस्टिंग। और ये कांग्रेस पार्टी किस हाल में, हाल नहीं कहे, किस तरह से बेहाल है, समझ भी नहीं आ रहा है कौन पार्टी चला रहा है, कैसे चला रहा है। ना कोई डिसिप्लिन है, ना कुछ है। और सब आप भाई गाय गोरू है क्या? ये विधायक सब क्या है, गाय गोरू है? यहां बांध दिया, वहां बांध दिया, नादी में सामान दे दिया, भाई यही खाओ। बहुत ही अनिश्चितताओं के साथ पटना में सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है, क्या होगा कुछ पता नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। एक तो भारतीय जनता पार्टी, उसको कहने में जातो गवेलो अब भातों न खेलो। लेकिन एक खबर काफी ज्यादा चर्चा में चल रही है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक है बीजेपी के साथ संपर्क में। ये क्या है? वो संपर्क तो बाद में, पहले जिसको आपने वापस दरवाजा बंद करके खिड़की से जो है टपा दिए और मुख्यमंत्री बना दिए, उसके साथ ही रिश्ता खराब हो गया आपका। क्या हुआ भाई? क्यों नहीं दिया गृह मंत्रालय? अभी मंत्रिमंडल कौन बनेगा, नहीं बनेगा, किसके पास क्या जाएगा, नहीं जाएगा, सीटों का बंटवारा क्या होगा। 3 दिन पहले हमने इसी प्रोग्राम में एक खबर दी थी कि नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं, केंद्रीय नेतृत्व से बिहार में बातचीत करने वाले, क्योंकि मसला उधर सेटल नहीं हो पा रहा। आप देखिए सम्राट चौधरी का वीडियो देखिए, कोई खुशी है चेहरे पे कि डिप्टी सीएम बन गए? बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि दे आर वेरी अनकंफर्टेबल। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का थू थू कर रहा है इस फैसले के ऊपर। अब गृह मंत्रालय भी आपने रोक दिया। तो ये जो टेंशन है उसको सॉल्व करने के लिए नीतीश बाबू कल और परसों वो रहेंगे दिल्ली में डिस्कशन करने के लिए। इसका मतलब एवरीथिंग इज नॉट गुड। अब दूसरी कहानी, भाई ये किस लिए, ये जीतन राम मांझी को जो आप लोग इतना भाव दे करके, बुला करके, बिठा करके, किस लिए? दलित, महादलित, ओबीसी, तो फॉरवर्ड, ये सब लिप सर्विस। लेकिन अब वो एक और विभाग की मांग कर रहे हैं। एक और विभाग की मांग भी नहीं कर रहे हैं, वो मालूम है कि उसको मिलेगा नहीं। बेटे के लिए बोल रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट बदल दो। वो ये कह रहे हैं कि ये जो समाज कल्याण जो दिया गया है, दलितों के उत्थान का जो मंत्रालय है, उसमें एक दलित जो है वो नहीं रह सकता मंत्री। बेशर्मी की आप पराकाष्ठा देखिए। खुलेआम कह रहे हैं कि पथ निर्माण जो है उसमें हम काम नहीं कर सकते हैं क्या? पथ निर्माण क्या, सड़क? मतलब सीधे सीधे आपका एक लीडर कह रहा है कि हमको वो मंत्रालय दो जहां हम बिल्कुल हपक्का मार के खाएं, हम पैसा नोट बनाएंगे। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि मांझी की बात को मानी जाए। भाई वो क्या कहेंगे? वो तो देखिए, वो तो उस हम लोग तरफ कहते हैं कि विष खोपड़ा है। वो नाराज है, वो नाराज है। वो बोले कि भाई वो उस तरह का जो होता है ना गांव मोहल्ला में,
कि मैच हार गए या कुछ हो गड़बड़ हो रहा है तो ऐसा ऐसा 2-3 लोग होते हैं कि जो जाकर के विकेट विकेट लेकर के तोड़ देते हैं, बॉल लेके भाग जाते हैं। चिराग पासवान का वही स्थिति है। ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी, और उसको हैप्पी होने का कोई वजह भी नहीं है। ही इज राइट कि भाई जिस आदमी के खिलाफ अभी हम 2 साल से कैंपेन चला रहे हैं कि जंगल राज वापस आ गया, सुशासन जो है वो कुशासन में बदल गया, अचानक से आपने पीछे से उसको मने तो बिहार की राजनीति का बेताल हो गया भाई। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो विक्रम है, घूर फिर करके जो है उसके कंधा पे बैठ जाते हैं नीतीश कुमार। ये जीतन राम मांझी बोल रहे हैं भाई हमको, तो ये क्या है कि जो गठबंधन अभी जो सरकार को अभी जो सबूत अभी बहुमत करवाना है उसमें अभी बहुत सारा लोचा है अभी। और उधर बहुत सारे विधायक जो है जेडीयू के अंदर वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं मिलता। 9 बार नीतीश बाबू जो है शपथ ले लिए और वही पुराने लोग जो है मंत्री बने रहते हैं। तो क्या फ्लोर टेस्ट से पहले कुछ होगा क्या? देखिए फ्लोर टेस्ट के पहले कुछ करना होगा ही, क्योंकि कुछ न कुछ तो होना है। ऐसे नहीं, कांग्रेस पार्टी के 19 विधायक हैं, सबको बुलाया गया था दिल्ली, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग गायब थे, कुछ लोगों ने फोन बंद कर लिया था, सबको डांट डपट करके इकट्ठा किया गया और सबको हवाई जहाज में बिठाया और सीधे भेज दिया हैदराबाद। लेकिन क्यों इकट्ठा किया गया है? कांग्रेस की क्या कुछ यहाँ पे रणनीति चल? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ गया है कि ये लोग अचानक से जो फोन ऑफ करके बैठ जाता है ये कहीं उधर ना चला जाए, कहीं जेडीयू में शामिल ना हो जाए, तो मालूम चलेगा कि फिर भाई कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र से खबर आ रही है वहां भी टूट रहा है, झारखंड में बीच में बवाल मच गया था कि वहां टूटने वाला है, बिहार में जो है वो तो उठा करके ले गए। वहां जो खबर आ रही है 2 आदमी नहीं गए, 19 में से 17 पहुंचे हुए हैं, एक सिद्धार्थ है और दूसरे अब्दुल रहमान, वो कुछ व्यक्तिगत कारण से वो नहीं जा रहे हैं। बाकी लोगों को वहां पे कमरे में डाल दिया गया, सबसे फोन सीज कर लिया गया है, ताला लगा दिया गया, ताला वाला बंद कर दिया गया है। लेकिन वहां से जो वीडियो आ रहा है कि सब लोग जो है वहां पे एक साथ नजर आ रहा है, सारा इंटरटेनमेंट, ऑल काइंड्स ऑफ इंटरटेनमेंट की व्यवस्था जो है रिसोर्ट में जो है की गई है। उन लोगों को वहां बहुत मजा आ रहा है और बीजेपी वाले इधर मजा ले रहे हैं। बोले भाई वो तो वोट हैदराबाद में थोड़ी देगा, वोट तो अगर पटना में ही देना होगा, तो वो किसी समय भी पलटा जा सकता है, किसी समय कोई बड़ा खेल हो सकता है। लालू यादव को आप ऐसे सिचुएशन में रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि वो खेला करने की कैपेसिटी में है या नहीं है। कैपेसिटी में है जी, भारतीय जनता पार्टी कैपेसिटी में है, नीतीश कुमार कैपेसिटी में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे वनरेबल जो ग्रुप है वो कांग्रेस पार्टी है, वो टूट की कगार पे है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो बिहार के लिए कुछ नहीं हो रहा, युवाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा, आम जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा है। बट देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ लिमिट। आपको जनता ने वोट करके दे दिया, 6 महीने 7 महीने से यही तमाशा चल रहा है, कभी प्रधानमंत्री तो कभी मुख्यमंत्री तो कभी ये सरकार कभी वो सरकार। काम धाम छोड़ दो, दिल्ली पटना, और किसको कितना माल चाहिए बताइए। मांझी जी बोल रहे भाई, खुल्लम खुल्ला बोल रहे भाई पथ निर्माण हमको दे दो। पब्लिक बेवकूफ है और छोड़ दीजिए अकेले जीतन राम मांझी को, अपना सीट नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ये जाति धर्म उस तरह की राजनीति में इस तरीके से बिहार का राजनीति जो फंसा हुआ है कि इस तरह के लोगों को सिर पे बिठाना पड़ता है। तो यही कहानी है। अब देखिए नीतीश बाबू दिल्ली आएंगे, दिल्ली में क्या सेटिंग प्लॉटिंग डेटिंग होता है, फिर उसके बाद पटना में जो है तस्वीर जो है वो साफ होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी पार्टी के लिए एक और मंत्री पद की मांग की है, जिसको लेकर चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि मांझी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो देखना होगा नीतीश कुमार मांझी की मांग को पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं, या बिहार में कुछ बड़ा खेल होता है। कांग्रेस के विधायकों को भी रिसोर्ट में कैद कर लिया गया है और सभी की नजर 12 फरवरी पर टिकी हुई है। तमाम बड़ी अपडेट आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।